भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय, हमारे साथ में इंदिरा झा जी हैं। आप जानते हैं ये निगम पार्षद हैं दिलशाद कॉलोनी की, क्योंकि इस समय पर हाउस टैक्स पर मैडम ने बहुत काम किए हैं। हाउस टैक्स की समस्या ऐसी है, लॉकडाउन की वजह से एक एक रुपए के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं यहाँ से बचत हो जाए वहाँ से बचत हो जाए। आप लोगों के लिए मैडम ने बहुत कोशिश की है, खुद ही बताने जा रही हैं कि किस तरीके से हाउस टैक्स पर मैडम ने काम किया है। मैम, क्या हाउस टैक्स के लिए आप काम कर रही हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा? नमस्कार कविता जी। वार्ड कमेटी में हम भाजपा के पार्षद ने प्रस्ताव हम लोगों ने लगाया था 20 गज से लेकर 70 गज तक जिनके प्रॉपर्टी हैं उनको हाउस टैक्स में माफ़। क्या बात है, हाउस टैक्स माफ़ है। देख लो, दिल्ली सरकार, दिल्ली की बात करें तो, क्योंकि मैं खुद खुशी के मारे बीच में ही मैम को रोक दिया, हाउस टैक्स माफ़ करने जा रहे हैं। ये प्रस्ताव हमने नॉर्थ जोन में पास कर दिया है जी। अब ये सदन में लगेगा। सदन में भी हम सभी पार्षद मिलकर उसे पास करेंगे, जिससे कि कोरोना टाइम में बहुत बेरोजगार हो गए हैं जी। जितने काम काज थे सारे ठप हो गए हैं। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम, जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम गरीब तबके के लोग ज़्यादातर रहते हैं, उनको अतिरिक्त भार न पड़े जी, वो परेशान न हो जो कैसे हम हाउस टैक्स जमा करें जी। तो उन लोगों को देखते हुए जो हाउस टैक्स की माफ़, एक भी पैसे उन लोगों को नहीं लगेगा। पहले भी जी हम लोग ने 100% ब्याज दर में छूट किया था जी। जो मतलब कितने भाई थे 4 साल से 5 साल से 10 साल से नहीं जमा कर पा रहे थे, तो उन लोगों को 100% ब्याज दर में हमने छूट किया था अपने वार्ड के सभी नागरिकों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के, जो किसी को अतिरिक्त बोझ ना पड़े। अब एकदम माफ़ हम लोग कर रहे हैं जो उन लोगों को हाउस टैक्स देना ना पड़े। हम केजरीवाल जी की तरह नहीं है जो बोलते कुछ है करते कुछ है। भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जो निम्न तबके के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल। वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं जी। तो यही हम लोग का उद्देश्य है, जो जन सेवा करें, गरीब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उन तक जो सरकारी योजना का लाभ हो उन तक पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल सही बात। तो ये इसी सोच से हम आगे काम कर रहे हैं। इसीलिए अपने वार्ड के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी को हाउस टैक्स में माफ़ी करवाएंगे। इंदिरा झा जी, देखिए मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ, जाहिर सी बात है आप लोग भी, दिवाली का ऑफर आपको एक तरीके से दोबारा मिल रहा है। ये निगम पार्षदों की तरफ से हमारी पूर्वी दिल्ली को मिलेगा ये अवसर कि हम लोगों को शायद हाउस टैक्स अब देना नहीं पड़ेगा। 70 गज तक के अगर हमारे प्लॉट हैं तो 20 से 70। मैम, कब तक हम लोगों को ये उपहार मिल रहा है आपकी तरफ से? ये मतलब दिसंबर तक उपहार मिल जाएगा। दिसंबर में संसद में हम लोग पास करेंगे, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। मैम, क्या लगा कि क्योंकि लॉकडाउन में लोग बहुत दुखी हो गए थे, परिवार ही आप लोग हमें समझते हैं क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, तो क्या लगा कि क्यों इस चीज़ पर आप लोगों ने ध्यान दिया? मैंने देखा ये काम काज सभी को मतलब ठप होता जा रहा है, तो वो लोग कहाँ से देंगे। मैंने अपर मीडियम क्लास के भी मकान तो हैं, लेकिन उनकी आमदनी नहीं है तो इतना कमा लेते हैं जो किसी तरह उन लोग का रोजी रोटी मतलब घर का गुजारा चले, लेकिन हाउस टैक्स वो दे नहीं पाते थे। मैं यहाँ रहती हूँ तो सब तरह के नागरिकों से बातचीत मैं करती रहती हूँ, सब अपने दुखड़ा भी सुनाते हैं जो इस तरह के परेशानी में हैं, तो उन सब को देखते हुए इस तरह का प्रस्ताव हम लोगों ने सदन में लेके आए, जो हमारे यहाँ का नागरिक है उनको लाभ पहुंचा जाए, हाउस टैक्स का अतिरिक्त भार ना पड़े। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ केजरीवाल सरकार ही मुफ्त देती है, ऐसा नहीं है। आपके सामने ही अभी मैडम ने कहा है कि आपको बिल्कुल भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, किसी तरीके का शुल्क नहीं देना पड़ेगा हाउस टैक्स का जो आप जमा करते थे अब तक। ये कोरोना के लिए रिलीफ है। देखिए मैडम, केजरीवाल जी तो केवल इलेक्शन टाइम इलेक्शन में ही 2-3 महीने नागरिकों को लाभ देते हैं फ्री का,
फ्री बिजली हो, पानी हो। अभी देखिए बिजली रेट कितना बढ़ गया है, कई गुना बढ़ के आ रहा है। पानी का बिल कई गुना बढ़ के आ रहा है। लेकिन भाजपा के जो है इस तरह का काम नहीं करते हैं। भाजपा के सरकार, भाजपा के पार्षद, भाजपा के कार्यकर्ता जो लाभ हमेशा के लिए दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्शन में हम नागरिकों को बरगला लें। यानी ये सिर्फ लॉकडाउन के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्शन के टाइम में हम जनता को बरगला ले, आगे जो है फिर 4 गुना चार्ज बढ़ा के स्पेशल। जी मैम, क्या ये स्पेशल जो प्यार आपका मिल रहा है ये सिर्फ पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए या फिर ये दिल्ली में आगे भी लागू हो सकता है? आगे भी लागू हो सकता है। अभी तो फिलहाल मुझे पूर्वी दिल्ली से है, क्योंकि वहाँ की नागरिक ज़्यादा गरीब हैं, इसीलिए शुरुआत यहाँ से हुई है। मुझे लगता है हर जगह होगी। बिल्कुल, मैं तो आपको बधाई दूंगी इस बात की, क्योंकि हमारी जेब कहीं ना कहीं जो कट रही थी वो हमारे पैसे सेव होंगे, हम उन चीज़ों को कहीं और लगा लेंगे। मैम, ज़िले में बधाई देंगी आप, क्योंकि नई टीम बन गई है और बड़ी शानदार टीम बन करके आई है। क्या कहेंगी मैम, नई टीम घोषित हो गई जिला शाहदरा की? जिला की देखिए, शाहदरा जिला हमेशा से नंबर 1 रहा है जी। अब मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी नंबर 1 रहेगा, क्योंकि युवा वर्ग आए हैं, युवा वर्ग आए हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी 50 से पहले ही हैं। इसी तरह जितने महामंत्री जो भी चुन के आए हैं, महिला टीम हो, ओबीसी मोर्चा हो, हर मोर्चे और महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष सभी युवा वर्ग आए हैं। तो वो नए एनर्जी से काम करेंगे। स्वाभाविक है नंबर 1 पर इस बार भी हम रहेंगे। इस बार भी आप रहेंगे। मैम, कहीं ना कहीं देखिए कोरोना को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। दर्शकों से मैं ये कहूँगी कि हम लोगों ने मास्क इसलिए नीचे किए हैं जिससे कि आपको साउंड की प्रॉब्लम ना आए। कई बार क्या होता है कि आवाज़ जो है वो साफ तौर पर आप तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए हम लोगों ने डिस्टेंस भी रखा है। कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी हम लोग सभी करते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो सैनिटाइज़र हो या कुछ भी हो। मैम, कोरोना में आप अपनी कॉलोनी को किस तरीके से बचा रही हैं, क्योंकि केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है? कविता जी, मैं देख रही हूँ 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ है, तब से केजरीवाल यहाँ के दिल्ली के नागरिकों के लिए कुछ नहीं किया है और कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले भी मनीष सिसोदिया का बयान था जब 5 लाख तक जून में पहुँच जाएगा कोरोना का पेशेंट। उसके बाद माननीय अमित शाह जी, उन्होंने इंटरफेयर करके, सहयोग करके फिर कंट्रोल पर लेके आए। अभी भी देखिए हर घर में कोरोना पेशेंट हैं, क्योंकि हम लोग के पास फ़ोन आ जाता है, हम लोग को पता चल जाता है जो कोरोना पेशेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हर कॉलोनी में। लेकिन केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी अमित शाह जी ने ही, माननीय अमित शाह जी ने ही वेंटिलेटर का इंतज़ाम किया है, बेड का इंतज़ाम किया है, ऑक्सीजन गैस का इंतज़ाम किया है, हर चीज़ का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम लोग अपने वार्ड लेवल पर हर कॉलोनी वाइज में डेली सैनिटाइज करवा रहे हैं, हर घर को करवा रहे हैं। और केजरीवाल जी पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं। कहीं कुछ आप देखिए, दिल्ली के नागरिक के लिए राशन कोरोना टाइम से ही राशन बांटा हुआ। जब सेंटर गवर्नमेंट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब अनाज दिया तो उनको बांटने में भी दिक्कत हुआ, उसमें भी ब्लैकमेलिंग, उसमें भी उन्होंने ब्लैकमेलिंग किया, मतलब अनाज बांटने में भी। जे कार्ड जो लेके आएगा उसको देंगे, अपने ही कार्यकर्ता को दिया, बाकी अनाज देखिए अभी भी JNK स्कूल में सड़ रहा है अनाज, और गरीब को नहीं मिल रहा है। मैडम देखिए, कहीं ना कहीं हमारे ईस्ट दिल्ली की बात करें तो GTB हॉस्पिटल हो या फिर राजीव गांधी हॉस्पिटल हो, कोरोना के कर दिए हैं। ऐसे में मैम वहाँ से पेशेंट भाग रहे हैं। क्या कारण लगता है आपको, हर दिन पेशेंट वहाँ से भाग जाता है जो कोरोना का आता है? कोई व्यवस्था केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं। अस्पताल में जो उचित व्यवस्था होना चाहिए वो कर ही नहीं रहे। उन्होंने किया है ना मैम, 500 रुपये का चालान 2000 का तो कर दिया। 500 रुपये का चालान 2000 में कर दिया है। भाई वो पैसा लेकर जनता को मास्क बांटो, सैनिटाइज बांटो। उन्होंने कहा है ना, उनका कहना है कि केजरीवाल जी ने कहा है कि जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी NGO हैं, सब मास्क बांटो। वो कह तो रहे हैं, लेकिन बांटो। आपको कहीं रेड लाइट पर देखो, एक भी उनका जो बंदा रहता है किसी के हाथ में मास्क नहीं आप देखोगे। किसको बांट रहे हैं? गरीब जनता को दो ना। जहां आप चालान ले रहे हो उसी पैसे को मास्क बांटो।
ये अपने खाते भर रहे हैं, जेब भर रहे हैं, एडवर्टाइज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हर जगह देखो, हर एक रेड लाइट पर फोटो लगा के खड़ा होता है। टेलीविज़न में इनका ऐड देखो, जगह जगह ऐड देखो। ऐड के लिए पैसा वसूल रहे हैं गरीब जनता से, जो उनके कोष में पैसा इकट्ठा हो जाए वो ऐड करे, और कुछ नहीं कर रहे हैं दिल्ली के नागरिकों के लिए। मैम कहीं ना कहीं लोगों में डर भी बैठ गया है, दहशत सी हो गई है। क्या कहेंगी मैम, कैसे इस समस्या को, इस कोरोना काल से हम लोग निकल पाएंगे? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी भी चल चुके हैं, उनका कहना है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और तमाम बीजेपी के नारे। और मोदी जी को कहें तो आज भी वो वैक्सीन के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। क्या कहेंगी भाजपा कार्यकर्ता होने के? मैं सभी अपने वार्ड के सभी नागरिकों से मेरा प्रार्थना है, अपील है, जो 2 गज की दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी, डिस्टेंस मेंटेन करें। देखिए काम कोई रुकता नहीं है, काम हम करेंगे, रोजगार नहीं करेंगे तो फिर घर गृहस्थी कैसे चलेगी? तो रोजगार भी करना है, नौकरी भी करना है, लेकिन मास्क लगाइए, अपना हाथ सैनिटाइज करिए, साबुन से ही धोइए, सैनिटाइज कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए। इसका एक ही, जब तक दवाई नहीं है तब तक कोरोना का इलाज मास्क ही है और डिस्टेंस दूरी, 2 गज की दूरी ही है। इसी के साथ सभी नागरिकों से मैं कहना चाहती हूँ आप लोग डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और मास्क लगाइए। मैम गुरु नानक पर्व आ रहा है, कहें तो प्रकाश पूरब है सरदारों के लिए, सरदार सिख संगत के लिए बड़ा खुशी का दिन होता है। अभी दिवाली गई, छठ पूजा गई, अब गुरु पर्व है, गंगा स्नान है। मैम क्या बधाई और कैसे आप लोगों से अपील करेंगी, किस तरीके से शुभकामनाएं देंगी? ये गुरु पूर्णिमा को सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। गंगा स्नान इसमें होता है गुरु पूर्णिमा में, बहुत धार्मिक त्यौहार है और उस दिन का महत्व बहुत ही है। गुरु ही सब कुछ, सबके लिए गुरु ही सब कुछ है। गुरु से ही हम लोग को सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए सभी नागरिकों से ये भी कहना चाहती हूँ जो सब अपने गुरु का आदर करें, उसको सम्मान करें, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो उन्हीं से हम लोग सब कुछ, संस्कार, शिक्षा सब कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, घर में माँ बाप से सीखते हैं, उसके बाद गुरु को ही भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। फिर दोबारा गुरु पूर्णिमा पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपने सुना है निगम पार्षदा जी को, इंदिरा झा जी को, देखा आपने और सुना, हर एक तरीके से पॉजिटिव बात करती आई हैं, अपील करती आई हैं आपसे। एक बार फिर से आपको शुभकामना गुरु पर्व की, और साथ साथ क्योंकि हाउस टैक्स आपका कम हो रहा है, बल्कि माफ़ हो रहा है, माफ़ कीजिए, माफ़ हो रहा है, ढेरों शुभकामनाएं उसके लिए भी।